Однозначную позицию по 长江经济带活力脉动。今年も盛大に開催されることを嬉しく。 दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा, क्या उसकी कुछ बातें आपको समझ में आईं? समझ में कैसे आती? रूसी, चाइनीज़, जापानी भाषा की हमें जानकारी जो नहीं है, अब इसे सुनिए। तडवी या माणसाला कधी कोणी त्याची जात धर्म चल साथी जीववू देखो आशिया कमलहने तो करी कंपार तो गवन। गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, दोस्तों यह अपने ही देश भारत की भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी बहुत से भारतवासी को यह समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि भारत के अलग अलग प्रांत क्षेत्रों में अलग अलग बोली भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। दोस्तों, जिस वेद पुराण में भगवान देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, उसी में यह भी लिखा बताया गया है कि देवी देवताओं की भाषा संस्कृत है। संस्कृत देववाणी है। अब देवताओं की भाषा संस्कृत है तो भारत में लोगों के द्वारा संस्कृत भाषा बोली या कार्य व्यवहार में नहीं लाई जाती है। जब श्रद्धालु भक्तजन देवी देवताओं की पूजा पाठ घर मंदिर में करते हैं और अपनी बात, दुख, मुसीबत, इच्छा, मनोकामनाएं भगवान के समक्ष रखते हैं, उनसे कहते हैं, मिन्नतें करते हैं, विनती करते हैं, तो क्या देवी देवताओं को आपकी बातें समझ में आती हैं? देवताओं की भाषा तो संस्कृत है। आप हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में, उर्दू में अपनी बात भगवान से कह रहे हैं, तो भगवान को आपकी बात कैसे समझ में आएगी? जो आदमी आपकी भाषा को न जानता है, न समझता है, वह आपके दुख को, समस्याओं का निदान, हल, समाधान कैसे करेगा? अब किसी मराठी को कोई भोजपुरी बोलने वाला आदमी उसकी प्रशंसा करे या तारीफ़ करे या गाली दे, मराठी भाषी को कैसे समझ में आएगा कि अगला व्यक्ति क्या कह रहा है? भगवान की भाषा संस्कृत है, तभी तो सारे वेद, पुराण, मंत्र, श्लोक आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। दोस्तों, किसी भी भाषा का गीत, संगीत, साहित्य उस भाषा को जानने वाले, समझने वालों के लिए लाभप्रद होता है। हजारों साल पहले आर्यों ने, जिनकी भाषा संस्कृति थी, आर्य ब्राह्मण ने सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने हित के लिए संस्कृत में वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, स्मृति आदि की रचना की थी। आर्य ब्राह्मणों के लिए ही देवी देवता, उन्हीं को वेद शास्त्र पढ़ने, पूजा पाठ करने का अधिकार था। लेकिन वर्तमान समय में वही लोग ज़्यादा भक्त धर्मात्मा बने हुए हैं, जिनके पूर्वज को ना तो पूजा पाठ करने दिया जाता था और ना ही वेद मंत्र सुनने पढ़ने का अधिकार था। ऐसे लोगों को अपने इतिहास को जानने समझने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।